हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे पैटर्न और बाउंड्री के बारे में। ठीक है, कि बाउंड्री और पैटर्न में क्या फ़र्क होता है हमारा। बहुत से मैसेज आ रहे थे मेरे। ठीक है, बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे कि सर पैटर्न क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है, तो मैं आज उसी को बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, तो जैसे कि आपको एक मॉडल दिख रहा है, ये इसको मैंने ऑटोकैड में डिजाइन किया है। मैं दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं ये इसको मैंने ऑटोकैड में बनाया है। ठीक है, इसी को मैंने ऑटोकैड में डिजाइन करके फिर से उसमें इंपोर्ट किया है पावर मिल में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पैटर्न और बाउंड्री के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने वर्क प्लेन ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो मैं इसमें एक टूल पाथ क्रिएट कर लेता हूँ। तो टूल पाथ पे जाऊँगा, क्रिएट टूल पाथ, और 3D एरिया के लेंस में जाकर मैं मॉडल एरिया के लेंस लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे एक मैं टूल लेता हूँ, एंड मिल लेता हूँ मैं 12 एम का एंड मिल लेता हूँ मैं 10 का, या 12 कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 12 कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेंथ डालता हूँ इसकी 100 mm। टूल नंबर 1, लिमिट नॉन, ओके हमारा ऑफसेट, स्टे थिकनेस 0.5 देते हैं हम फिनिशिंग के लिए। बाकी इधर जाते हैं, रैंप रैंप कर लेते हैं इसको। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने इसको नॉर्मली टूल पाथ क्रिएट किया है। ठीक है, बहुत सी सेटिंग मैंने इसमें छोड़ रखी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक टूल पाथ क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाउंड्री और पैटर्न की। सपोज कीजिए कि जैसे आप टूल पाथ ये देख रहे हैं कि हमारे इन सभी में टूल पाथ क्रिएट हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है हमारा, जितने भी हमारे ये स्लॉट हैं और ये पॉलीगन है, इन सब में हमारा क्या हुआ है, टूल पाथ क्रिएट करना हुआ है। ठीक है, हो गया है। अब सपोज कीजिए कि हमें सिर्फ इस पॉलीगन के अंदर टूल पाथ को क्रिएट करना है। ऐसे ये आप देख सकते हैं, सिर्फ हमें इसको क्रिएट करना है टूल पाथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न क्रिएट करेंगे या बाउंड्री क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो हम क्रिएट करेंगे, बाउंड्री क्रिएट करेंगे। अब बाउंड्री क्यों क्रिएट करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। इसे मैं इस टूल पाथ में जाता हूँ और सेटिंग में जाता हूँ। इसमें आपका कहीं भी पैटर्न का ऑप्शन नहीं है। अगर जब हमारा पैटर्न का ऑप्शन है ही नहीं तो हम पैटर्न का कमांड देंगे कैसे। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन है आपका, यहाँ बाउंड्री का। लिमिट में जाएंगे तो हमारा यहाँ ऑप्शन क्या आ रहा है, बाउंड्री का। तो मैं फटाफट से एक बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं बाउंड्री पे जाऊँगा और क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइंड, और यहाँ से मैं कंपोजिट कर्व ले लूँगा और यहाँ से मैं एक क्या करता हूँ, एक बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, बाउंड्री क्रिएट करने के और भी ऑप्शन है, बहुत सारे हमारे हैं। ठीक है, तो मैंने बाउंड्री पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को प्लीज़ वॉच कर लें। ठीक है, अब देखिए कि हमारा एक जो बाउंड्री है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं हमारा ये बाउंड्री क्या है, ये क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा इस टूल पाथ में जाना है और सेटिंग में जाना है, और ये जो लिमिट है ना, लिमिट के अंदर बाउंड्री सेलेक्ट करना है और इसको कीप इनसाइड कर देना है और वापस से कैलकुलेट कर देना है। देख सकते हैं अब क्या हुआ कि हमारा जो टूल पाथ क्रिएट हो रहा है, सिर्फ इसी के अंदर टूल पाथ क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, जो हमारा टूल पाथ क्रिएट जो हो रहा है, इसी के अंदर हमारा क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है।
और कहीं भी ये टूल पाथ हमारा क्रिएट नहीं हो रहा है। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इस पे सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद ये जो लिमिट है ना, हम इसको सेलेक्ट करके इसको आउटसाइड कर देंगे और वापस कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें नहीं चल के सभी में चलेगा हमारा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे क्लोज। अब आप देख सकते हैं हमारा जो टूल पाथ है इसके अंदर क्रिएट नहीं हुआ, बाकी सभी में हमारा क्या हुआ, ये क्रिएट हो गया। अब यही चीज अगर हम पैटर्न से करें तो पैटर्न से इसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा क्या है 3D एरिया क्लियरेंस में पैटर्न का ऑप्शन नहीं है। अब मैं बताता हूं पैटर्न यूज कहां करते हैं, ठीक है। इससे पहले बताता हूं पैटर्न बनाते कैसे हैं। तो देखिए पैटर्न हम बनाएंगे तो पैटर्न में जाएंगे और यहाँ पे लिखा है कर्व एडिटर पे, इस पे जाएंगे, ठीक है। अब हमें जब पैटर्न बनाना होगा ना तो इस लाइन पे जाएंगे और सिंगल लाइन लेके हमें इस तरीके से इसमें पैटर्न डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हैं हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको पैटर्न इसमें डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हैं हमारा, ठीक है ना। ऐसे मैंने इसमें बाउंड्री लगाया, ये वैसे बाउंड्री नहीं लगेगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका जो है, मैं पैटर्न पे जाता हूं, क्रिएट पैटर्न या कर्व एडिटर पे जाऊंगा या क्रिएट पैटर्न पे जाऊंगा, किसी भी जा सकता हूं मैं, ठीक है। कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं कर्व एडिटर पे जाता हूं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सपोज कीजिए यहाँ पे क्या करना है, एक ऑप्शन होता है कलेक्ट का, ये ऑप्शन है कलेक्ट का। अब इस पे हम क्लिक कर देंगे और जिस भी पार्ट को आपको कलेक्ट करना है, जैसे ये हो गया पार्ट या ये या इसके अंदर का भाग या इसके अंदर का भाग, जिसको भी आप पे जहां भी आपको पैटर्न क्रिएट करना है उसको आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ओके करके यहाँ से एक्सेप्ट करता हूँ। देख सकते हैं हमारा यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। देख सकते हैं हमारा पैटर्न क्या हुआ, क्रिएट हो चुका। हमने इसको भी सिलेक्ट किया था तो यहाँ भी सिलेक्ट हो गया, यहाँ भी पैटर्न क्रिएट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आप सपोज कीजिए हमें एक खुद से पैटर्न बनाना है, तो हम लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, सिंगल एक रेक्टेंगल का ऑप्शन होता है, सिंगल का ऑप्शन होता है, कंटिन्यूअस का होता है। कंटिन्यूअस मतलब आप कंटिन्यूअस लाइन खींच सकते हैं और सिंगल मतलब सिंगल लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कंटिन्यूअस लाइन ले लिया। अब हमको यहाँ पे बनाना है एक पैटर्न, तो इसमें मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ से एक लाइन खींच दिया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो इस तरीके से आप एक पैटर्न बन गया हमारा। देख सकते हैं हमारा ये भी एक पैटर्न बन गया हमारा, ठीक है ना। ये भी हमारा पैटर्न बन गया। ये मैनुअल था और कलेक्ट से आप जिस भी पार्ट को सेलेक्ट करोगे वहां पे आपका पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम पैटर्न का यूज कहाँ करते हैं, तो पैटर्न का जो यूज हम करेंगे, जैसे कि मैं आता हूं इधर टूल पाथ में आ गया और यहाँ पे हमारा जो होता है 2D कर्व मशीनिंग, ये सॉरी कर्व मशीनिंग होता है, इसके अंदर होता है 2D कर्व एरिया क्लियरेंस। इसके अंदर हम जाएंगे तो इसके अंदर जो है हमारा ये पैटर्न का ऑप्शन आता है। देख सकते हैं ये कर्व डेफिनेशन लिख रहा है हमारा, यहाँ पे हमें देना है पैटर्न, ठीक है। लिख भी रहा है पैटर्न यूज फॉर टूल पाथ क्रिएशन, ठीक है, लिख रहा है ना पैटर्न यूज फॉर टूल पाथ क्रिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो हमारा यूज होगा पैटर्न का, ठीक है। और यहाँ पे हम बाउंड्री का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। फिर टूल पाथ पे जाएंगे तो इसमें जितने भी है हमारे से 2D कर्व प्रोफाइल, इसमें भी आपका पैटर्न यूज हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं इसमें भी हमारा पैटर्न यूज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं टूल पाथ, फिनिशिंग में जाते हैं। तो फिनिशिंग में जाते हैं 3D ऑफसेट फिनिशिंग में, ओके करते हैं। इसमें भी आपका पैटर्न का ऑप्शन है और लिमिट का यानी बाउंड्री का, ठीक है। तो यहाँ भी आप पैटर्न यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी आप पैटर्न यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम कॉन्स्टेंट जेड में, यहाँ पे आपका पैटर्न का ऑप्शन नहीं मिलेगा,
ठीक है ना। यहाँ पे आपको पैटर्न का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ आप बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं, पैटर्न क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पैटर्न क्रिएट आपका नहीं होगा इसमें, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जितने भी टूल पाथ हैं सभी इसमें अधिकतर आपके बाउंड्री से ही टूल पाथ क्रिएट होंगे, ठीक है ना। अधिकतर हमारा बाउंड्री से ही टूल पाथ क्रिएट होगा, पैटर्न से नहीं होगा। पैटर्न का यूज बहुत कम होता है, और कहाँ यूज होता है, तो पैटर्न का यूज हम ज़्यादातर 2D मशीनिंग के लिए करते हैं, 3D के लिए नहीं करते हैं। क्योंकि 3D का जो टूल पाथ होता है उसमें हमारा पैटर्न का ऑप्शन ही नहीं होता, और होता भी है तो सभी टूल पाथ में नहीं है। 1-2 टूल पाथ जो है हमारे जिसमें पैटर्न का ऑप्शन है, अदरवाइज ज़्यादातर आपका 2D के लिए ही यूज होता है ये। अब 2D में हम यूज कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। तो सपोज कीजिए मैं दूसरा पैटर्न बनाता हूँ, यहाँ पे पैटर्न और एक क्रिएट पैटर्न, यहाँ पे 2 नंबर आ गया होगा, इसमें जाता हूँ और कर्व एडिटर पे जाऊंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं साइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं मॉडल कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ से मैं मॉडल को, ये ऑप्शन देख रहे हैं, मॉडल को नहीं, यहाँ पे मैं एक्टिव पैटर्न यूज करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पे मैं जेड की लिमिट जेड की वैल्यू डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे -30 डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक आ गया। तो आप देख सकते हैं हमारा एक ब्लॉक ऑलरेडी ये क्रिएट हो गया, देख सकते हैं हमारा ये ब्लॉक कैलकुलेट हो गया। तो ये किस कंडीशन में यूज करेंगे, जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास कोई मॉडल है, यानी ब्लॉक है हमारे पास, उसका मॉडल डिजाइन नहीं है, और हमें उसको नॉर्मली फेस करना है या कोई स्लॉट काटना है, तो उस कंडीशन में आप उसको 2D में डिजाइन कर सकते हैं पैटर्न के मदद से, और उस पर आप मशीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। उस पर आप क्या कर सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए मैंने एक ब्लॉक बना दिया, ये पैटर्न की हेल्प से मैं इसमें स्लॉट भी काट सकता हूँ, इसमें मैं स्लॉट भी बना सकता हूँ और होल भी बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से पैटर्न का यूज जब हम करते हैं ज्यादातर 2D मशीनिंग के लिए करते हैं, ये हमेशा आप ध्यान रखें, ठीक है। अब ये वर्क जो हम कर रहे हैं, ये पैटर्न से जो हम ब्लॉक क्रिएट किए हैं, ये हम बाउंड्री से क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो बाउंड्री है उसका यूज हम इस पे नहीं कर सकते। जो हमारा मॉडल है जो मैंने बनाया है पैटर्न की हेल्प से, यहाँ पे हम बाउंड्री से ये इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाउंड्री यूज कहाँ होता है, जहां पे हमारा पहले से ही मॉडल हो, वहीं पे हम बाउंड्री का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हुआ क्लियर। तो पैटर्न का हमेशा आप ध्यान रखना कि 2D के लिए यूज होता है और 3D के लिए भी यूज होता है, तो बहुत कम होता है। आपका 90% जो यूज होता है वो होता है आपका बाउंड्री। अब मैं टूल पाथ में चलता हूँ, कुछ चीजें और दिखाता हूँ आपको। मैं आता हूँ फीचर मशीनिंग में। तो ये फीचर मशीनिंग में भी आप देख सकते हैं टूल पाथ है। जितने भी टूल पाथ हैं ज्यादातर हम सबका 2D के लिए यूज करते हैं। फीचर मशीनिंग जो होता है ये 2D के लिए यूज होता है हमारा, ठीक है। तो इसमें भी कुछ टूल पाथ जो है उसमें पैटर्न की जरूरत होती है और कुछ में नहीं पड़ती है। जैसे मैं फीचर फ्लैश मिलिंग ले लिया एक एग्जांपल के लिए। अब यहाँ पे जो हमारा फीचर है ना, तो यहाँ पे हमें फीचर सेट बनाना पड़ेगा। अब फीचर सेट होता क्या है, तो मैं इसके बारे में भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। तो फीचर भी हमारा पैटर्न की हेल्प से ही बनता है, ठीक है ना। सेम पैटर्न जैसा ही काम करता है ये, ठीक है। तो इस पे मैं वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा बाउंड्री और पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बाय, और मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में।